बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे और आज के प्रोग्राम में चंद बड़ी अहम ख़बरें जो आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पे सुप्रीम कोर्ट से दूसरी मरतबा रजू करने का फ़ैसला किया है। ये क्या मामला है? इसमें तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है। इलेक्शन कमीशन का दोबारा मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाजरीन, तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई इकदाम के हवाले से है, जिसमें इमरान खान साहब का आप यूँ कहें कि कंसेंट शामिल है, रजामंदी शामिल है और इसे आप किसी यू टर्न या किसी नई कलाबादी से भी जो है वो ताबीर कर सकते हैं। लेकिन ये जो अब फैसला तहरीक इंसाफ ने किया है, ये मेरे ख्याल से आगे चल के या तो फिर इस अभी जो यू टर्न लेके फ़ैसला लिया गया है, हो सकता है कि आगे चल के दोबारा इस फैसले पर जो है वो यू टर्न ले लिया जाए, ये फ़ैसला वापस ले लिया जाए। तो क्या फ़ैसला हुआ है, इस फैसले पर अभी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उन पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडहॉक जजेज़ लगाने का जो फ़ैसला किया गया और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनके नामों की मंजूरी दी है। तो कल जैसे कि मैंने आप नाज़रीन को ये बताया था, कल नहीं बल्कि अपने ब्लॉग में मैंने बताया था, यहाँ पे तो आज़ाद कॉस्ट पे तो नहीं बताया था, तो उसमें ये था कि पीर के रोज़ जो है इन दो जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब होने जा रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद से और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल से जो है वो एडहॉक जजेस के का जो है वो हल्फ लेंगे। 1 साल की ये तैनाती है और कल ये जो तकरीब हल्फ बर्दारी है ये सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम नंबर 2 में होगी, जहाँ पे वकला हज़रात होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान होंगे, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ होगा, साफ़ी भी वहाँ पे मौजूद होंगे। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया उस हवाले से चलने आपका तजस्सुस नहीं बढ़ाते। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया, जिसमें 39 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया गया, 39 अरकान को, और 41 अरकान के हवाले से कहा गया कि ये आज़ाद हैं, ये अपनी पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन इस पर जो मुतलका पार्टी जिसमें वो जा रहे हैं उनसे उसकी कन्फर्मेशन करवाएंगे। जिस पार्टी में जाना चाहते हैं वो पार्टी इनकी वाबस्तगी या शमूलियत की कन्फर्मेशन करेगी। तो 15 दिन का टाइम दिया गया कि तहरीक इंसाफ 15 दिन में सब कुछ करेगी और 7 दिन में उस पर इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को प्रोसेस करेगा। अब जो 39 PTI के जो लोग डिक्लेयर किए गए, MNA और फिर MPA भी डिक्लेयर किए गए, उस हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है 39 अरकान को PTI का डिक्लेयर करने का। लेकिन जो बाकी 41 अरकान हैं उस पर वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया है। लेकिन अब दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि जो मखसूस नशिस्तों की कौमी असम्बली के लिए पंजाब, KPK और सिंध असम्बली के लिए जो फहरिस्तें तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन और नॉन मुस्लिम की जमा करवाई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर अपना सर पकड़ लिया है। इलेक्शन कमीशन इस बात पे हैरान है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसमें तो ये बात नहीं लिखी गई कि तहरीक इंसाफ कोई नई फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगी। इलेक्शन कमीशन के ज़रा ये बताते हैं कि जो पहले इनकी मखसूस नशिस्तें 8 फरवरी 2024 से पहले जो फहरिस्त आई थी, वो फहरिस्तें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। गो कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में वो मौजूद हैं। और आइन ये कहता है कि जब एक मरतबा आपने मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्तें हैं वो आपने कट ऑफ डेट पे जमा करा दी, आप उसमें फिर चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, आप उसमें मज़ीद नाम ऐड कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपने सीटें जीत ली हैं, आपकी मज़ीद मखसूस नशिस्तें बनती हैं, तो फ़र्दर नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। पहले वाले नामों में आप तब्दीली नहीं कर सकते। इवन कि आप उसके नंबर यानी ऊपर वाला 1 वाला 8 पे आ जाए, 8 वाला 1 पे चले जाए, आप ये भी नहीं कर सकते। आप नई फहरिस्त नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के ज़राए का यह कहना है कि ये तहरीक इंसाफ नई फहरिस्तें ले आई हैं। नई फहरिस्तों का तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा नहीं गया, उसमें तो लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देगी, जो कि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है।
तो जब आइन इजाज़त नहीं देता तब्दीली की, नई फहरिस्त देने की, तो ये नई फहरिस्तें कहाँ से आ गई? तो इस पर नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन दूसरी मरतबा जो है सोच रहा है, इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये मखसूस नशीसों का जो इशू है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती जो फैसला देने वाले जो बेंच है, जो जजेस हैं, उनसे रहनुमाई ली जाए कि क्या करें। आइन इजाज़त नहीं देता नई फहरिस्त की, पहली वाली फेस इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, तो बताएं क्या करें, आपका फैसला क्या कहता है। एक तो नाज़रीन ये है। इसके अलावा नाज़रीन वो मुज़ाकरात के हवाले से आपको बताते चलें कि जो जमात इस्लामी ने धरना दे रखा है रावलपिंडी मरी रोड पे, उस पर जमात इस्लामी ने भी अपनी 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही करेंगे जनाब लियाकत बलोच साहब, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के, और 3 और PTI के रहनुमाओं को शामिल किया गया है। तो आज ये मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पे आगाज़ होगा। कल हुकूमती टीम पहुंची थी जमात इस्लामी के धरने में और वहाँ पे जाके मुज़ाकरात के हवाले से बात की थी कि हम मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं। तो जनाब अपने जो अमीर हैं जमात इस्लामी के नईम रहमान साहब, उन्होंने ये मुज़ाकरात की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली थी। तो देखते हैं कि आज कितने बजे पहला सेशन होता है मुज़ाकरात का और क्या नतीजा निकलता है मुज़ाकरात का। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने लिखा ना कि तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया है और इम्कान है कि जिस मामले पे यू टर्न लेके बड़ा फ़ैसला किया गया है, आगे चल के हो सकता है कि इस फैसले से भी यू टर्न ले लिया जाए। मामला नाज़रीन ये है कि जो चंद रोज़ पहले अडियाला जेल में PTI के लोग गए थे और बाद में आके उमर अयूब साहब ने बताया कि इमरान खान साहब से इसके साथ बड़ी अच्छी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। खान साहब ने अपनी इस मुलाकात में आर्मी चीफ़ को पैगाम भिजवाया है और पैगाम उन्होंने ये बताया था कि पैगाम इमरान खान साहब ने ये भेजा है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो हमें फ़ौज के साथ लड़वाना चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती है कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ जाएं। और इमरान खान साहब ने कहा है, उमर अयूब साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे नहीं होने देंगी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी ऐसे नहीं होना देंगे जो कि हमारी पाक फ़ौज के सिपह सलार हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद जिसमें आर्मी चीफ को पहले तो जंगल का बादशाह कहा गया, PTI के सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट से अब सिपह सलार कहा जा रहा था और आर्मी चीफ साहब को कहा जा रहा था। तो सवाल ये है कि ये एक सुलह का पैगाम तो था कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं और आप इनके साथ बस ख़त्म कर दें। ये हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा करवा रहे हैं। हालांकि फैक्चुअली अगर हम देखें तो चीज़ उल्टी है। PTI के अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब PTI के अपने ऑफिशियल वो इस्तेमाल होते रहे कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़। खान साहब खुद बयानात देते रहे, जो जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू होती रही कि मुझे अगर कुछ हो गया, मेरी अहलिया को कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा, टॉप की 3 पर्सनैलिटीज़ होंगी। तो जब आप खुद इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे थे तो फिर आप पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग को कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आप तो खुद उनका नाम लिया बगैर उन्हीं के इशारा ले रहे थे, बल्कि नाम भी लिए गए, फैसल नसीर का नाम लिया गया, आर्मी चीफ का नाम लिया गया कि मुल्क जो है वो आर्मी चीफ चला रहे हैं SIFC के थ्रू। यानी आप ये सब कुछ बातें कर रहे थे। अब आप कहते हैं कि लड़वाने वाले नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन चलें आपने सुलह का पैगाम दे दिया, बड़े अच्छे जेस्चर के तौर पे स्टेटमेंट को लिया गया। अब नाज़रीन ये हुआ कि एक तरफ से ये सुलह का पैगाम दिया गया फ़ौज को कि हम आपके साथ चलें, बातचीत करें, बैठ के तय कर लेते हैं। आपने एक सॉफ्ट मैसेज दिया, सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे सब कुछ डिस्कस हुआ इस फैसले, इस आपके जेस्चर के हवाले से। लेकिन आज जो इन्होंने हरकत की है नाज़रीन कि 9 मई के हवाले से KPK के जो वज़ीर आला हैं जनाब गंडापुर साहब, उन्होंने काबीना से अप्रूवल लेके जुडिशल कमीशन बनाने चले हैं और जुडिशल कमीशन बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनको ख़त लिख दिया गया है KPK के इंतज़ामिया की तरफ से कि चीफ जस्टिस खुद इस कमीशन को हेड करें और इसमें बाकी जजेस को नॉमिनेट करें। 9 मई के वाक़े की आप इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करें। तो नाज़रीन सवाल है कि जब आप एक तरफ आप पैगाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप 9 मई के वाक़े के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं और उस स्टेक होल्डर से पूछे बगैर, उस स्टेक होल्डर्स के से मुशावरत किए बगैर, जो कि असल जिसका कंसर्न है, जिसके साथ ये सारा वाक़या हुआ है, पूरे 200 से ज़्यादा मकामात पे सब कुछ हुआ 9 मई का वाक़या, जहाँ पे मिलिट्री इमलाक को, तनसीबात को टारगेट किया गया, तो उनके साथ मुशावरत कर लेते। क्या वो कमीशन बनाना चाहते हैं? वो तो कमीशन बनाने की जब बात होती है, वो तो फ़ौज की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर कमीशन बनाना है, वो तो नाज़रीन ये कहते हैं कि ठीक है अगर कमीशन बनाना है तो बनवा लें। लेकिन फिर कमीशन बनाने के लिए ये है कि 2014 का धरना कैसे दिया गया, 2016 का लॉकडाउन कैसे किया गया, उसके बाद आप इक़्तिदार में कैसे आए, आपके पीछे कौन था, आपको सपोर्ट किसकी हासिल थी,
तो सारा कमीशन बने, कमीशन तमाम चीज़ों की तहकीकात करे। और साथ में कहा गया था कि DGISPR की तरफ से कि अब DGISPR जो कहते हैं वो फ़ौज का पैगाम होता है, आर्मी चीफ का पैगाम होता है कि आप माफ़ी मांगे 9 मई के। तो इमरान खान साहब ने तो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। तो अब जो सुलह का पैगाम दिया, उस सुलह के पैगाम के बाद ये जो कमीशन बनाने जा रहे हैं, ये मैं यूँ समझता हूँ कि जैसे ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तहरीक इंसाफ ने सुलह का पैगाम दे के खुद कुछ हमला अपने आप पे किया, तो ये इनके गले पड़ जाएगा। हो सकता है कि आगे चल के इस फैसले से भी ये यू टर्न ले लें। ये मैं डेफिनेट बात नहीं कर रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि यू टर्न लेना तो खासा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हमने शेयर करनी है वो ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें नाजरीन जो अपने जज साहब हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब, उन्होंने PTI की लीगल टीम को आखिरी वार्निंग दे दी है कि 30 जुलाई को आप हर हालत में पेश हों। और हमने केस 3 बार कॉल किया, लेकिन खालिद यूसुफ जो चौधरी साहब ने बताया, इमरान खान साहब की लीगल टीम के जूनियर वकील हैं, कि वकला थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन 3 मरतबा केस कॉल किया गया, वकला नहीं पहुंचे। तो आखिरी वार्निंग दी जाती है कि आइंदा समात पे इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो जो गवाहान हैं उन पे अपने जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल करें। तो ये वार्निंग दे दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और काम ये किया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं, पंजाब से बाबर हसन भरवाना, सिंध से निसार अहमद दुरानी, बलूचिस्तान से शाह महमूद जतोई साहब और KPK से जस्टिस रिटायरी करामुल्लाह खान, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बरतरफी का रेफरेंस दायर कर दिया गया है, जिसमें इस्तदा ये की गई है कि जुडिशल कौंसिल इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की, ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाहियत नहीं रखते, इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की जाए एज़ सून एज़ पॉसिबल, जो कमीशन को कौंसिल को मुनासिब वक्त लगे। और फिर अगर ये पाए जाते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल नहीं हैं, सलाहियत नहीं रखते, तो इनकी बरतरफी की जो रिपोर्ट है वो सदर पाकिस्तान को भेजी जाए। अब इसमें नाज़रीन जो वजूहात बनाई गई हैं या बताई गई हैं कि किन वजूहात के बिना पे तहरीक इंसाफ और उमर अय्यूब साहब ने ये बरतरफी का रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा है, इसमें चीदा नुकात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें नाज़रीन एक तो ये कहा गया इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात को सियासी सरगर्मियों से नहीं रोक सकते। और आगे कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 224 जो है वो 90 दिनों में इंतखाबात करवाने की बात करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ना पंजाब असम्बली का ना KP असम्बली का, जब ये दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी गई और फिर जब कौमी असम्बली तहलील की गई, NA असम्बली तहलील की गई, तो 90 दिनों में इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात कराने में नाकाम रहा, अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। अब नाज़रीन इस मामले के अंदर हम जाएँ तो फिर तो ये बात जो है ये तो फिर आरिफ अलवी साहब तक भी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन की डेट उन्होंने भी नहीं दी थी कौमी असम्बली की। और इलेक्शन कमीशन तक बात इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KPK के केसेस के हवाले से बताया था कि हमें फोर्स नहीं दी जा रही, हमें फ़ौज की तरफ से जो हमने हसास पोलिंग स्टेशन पे पाक फ़ौज के जवानों को तैनात करना है वो नफरी नहीं दी जा रही। तो इलेक्शन कमीशन उस पर क्या करता, लेकिन अलबत्ता सदर अलवी साहब के ख़िलाफ़ तो केस बनता है। फिर अगर इनके खिलाफ़ बनता है तो फिर अलवी साहब के ख़िलाफ़ भी बनता है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी। और फिर आगे चल के नाज़रीन कहते हैं इस मामले में अब हल्का बंदियों का भी जिक्र नहीं किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाए तो हल्का बंदियाँ क्या नहीं करवानी थी, वो भी तो आइनी तकाजा था। और नाज़रीन बदनीति का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर लगाएगा, और ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि ये फिर आपको साबित करना पड़ता है बदनीति का जब इल्ज़ाम लगाते हैं। और कहा गया कि इमरान खान को गैर आइनी तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन नाअहल किया। भाई तोशा खाना के तहत इमरान खान ने नहीं बताए, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर था। और फिर इन तोशा खानों के हवाले से जिस बिना पे आप इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान की नाअहली मांग रहे हैं, इस मामले पर तो अपीलें आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। और हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि अदालती फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें होती हैं, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का अपील का फोरम मौजूद है। अगर हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसका फ़ैसला करा लें, आपको फ़ैसला पसंद नहीं आता आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाएँ, लेकिन अदालती फ़ैसलों पर रेफरेंसेस नहीं बना करते। और अगर रेफरेंसेस बनने हैं तो फिर कोई भी जज जो है वो फिर अदलिया में बाकी नहीं रहेगा अगर इस किस्म के रेफरेंस पे जजेस के उनके ओहदों से हटाना है। आगे चल के कहा गया है कि मनुआ फंडिंग में भी इनकी बदनीयती और बदनीयती के अज़ाइम शामिल हैं। भाई आप आज तक आपने जो शोकास नोटिस आपको इलेक्शन कमीशन ने दे रखा है कि आप इन ममनुआ फंडिंग का शोकास नोटिस पर जवाब दे दें, आपने आज तक जवाब ही नहीं दिया। और ये केस भी पेंडिंग है, इस पेंडिंग केस पे आप कैसे रेफरेंस दायर करेंगे। फिर मखसूस नशिस्तों की बात करते हैं
ये भी अदालती फ़ैसले हैं। अदालती फ़ैसलों पे आप कैसे रेफरेंस दायर करेंगे? और फिर आप कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन इंट्रा पार्टी वाले कहाँ तक गए? पेशावर हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। ये भी अदालती फ़ैसले हैं। और फिर आगे चल के कहते हैं कि लिस्टें चेंज कर दी जी, इलेक्टोरल लिस्टें चेंज कर दी, पोलिंग टीम को चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, नए वोटों के नाम, वोटर्स के नाम लिस्टों से निकाल दिए गए और ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान ले लिए गए। और लियाकत चट्टा के स्टेटमेंट का जिक्र किया गया कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन पे भी धांधली का, चीफ जस्टिस काजी फैसल पे भी धांधली का। तो हमें तो मुहिम ही नहीं चलाने दी गई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, फार्म 45 मन को नहीं दिए गए, हमारे ऊपर मीडिया पाबंदियाँ लगाई गई, हरासा किया गया, अगवा किया गया। सारी नाज़िर राम कहानी है। और इन राम कहानी की बिना पे ये जो एक अख्तियार है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कि अगर आप बदनीयती पे मबनी रेफरेंस भेजें तो भेजने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये कहीं मामला उस तरफ ना चला जाएगा नहीं, लेकिन ये अख्तियार है कौंसल का कि अगर इस किस्म का बोगस रेफरेंस होगा तो फिर दायर करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इजाज़त चाहते हैं नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।